मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी आज आपको ज्यावक्रीय प्रक्षेप के निर्माण के संदर्भ में जानकारी देंगे। सबसे पहले ज्यावक्रीय प्रक्षेप का निर्माण निकोलस सेंसन ने 1650 ईस्वी में किया था। इसके बाद जॉन फ्लेमिस्टीड ने 1729 ईस्वी में इसमें संशोधन किया और इसका उपयोग किया। यह प्रक्षेप बॉन्स प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है। इस प्रक्षेप की विशेषता है कि जो भूमध्य रेखा होती है उसका वह मानक अक्षांश होती है। जो लंबाई हमारी ग्रुप पर होती है वही लंबाई इसमें भूमध्य रेखा पर होती है। इस प्रक्षेप की जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा होती है वो भूमध्य रेखा की आधी होती है और इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा और केंद्रीय मध्याह्न रेखा स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखाएं होती हैं, जबकि अन्य जो देशांतर रेखाएं होती हैं ज्यावक्र होती हैं। इसी के कारण इस प्रक्षेप को ज्यावक्रीय प्रक्षेप के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रक्षेप को सेंसन फ्लेमिस्टीड के नाम से भी पुकारा जाता है और इस प्रक्षेप की विशेषता है कि यह समक्षेत्रफल प्रक्षेप है। अब एक उदाहरण के तौर पर इस प्रक्षेप की रचना किस प्रकार से करनी है उसके संदर्भ में आपको जानकारी देंगे। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट ए साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड एज स्केल ऑफ 1:27 करोड़ 50 लाख एंड इंटरवल इज 30 डिग्री। विश्व के लिए एक ज्यावक्रीय प्रक्षेप की रचना करनी है जिसकी प्रदर्शक गण 27 करोड़ 50 लाख है तथा अंतराल 20 डिग्री है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेप्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रेडियस निकालना है, लघुकृत गोले का अर्धव्यास। रेडियस निकालने का फॉर्मूला है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का आर। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख, उसमें 27 करोड़ 50 लाख को डिवाइड किया तो रेडियस आया 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप में लेंथ ऑफ द इक्वेटर निकालनी है, भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू 2.3 जो रेडियस आया उससे मल्टीप्लाई किया तो भूमध्य रेखा की लंबाई आ गई 14.45 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन निकालनी है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई। केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई है भूमध्य रेखा की लंबाई का जस्ट आधी होती है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई में केंद्रीय मध्याह्न रेखा के 2 से डिवाइड किया तो 7.2 सेंटीमीटर केंद्रीय मध्याह्न रेखा आ गई। तो ये हमारी भूमध्य रेखा जैसे ये है और ये है केंद्रीय मध्याह्न रेखा। तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा भूमध्य रेखा की जस्ट आधी है। इसके बाद निकालना डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन ऑन इक्वेटर एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल ऑन सेंट्रल मेरिडियन। डिस्टेंस बिटवीन ए इक्वेटर हुआ, इक्वेटर पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है वो निकालनी है और ये सेंट्रल मेरिडियन पे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी उसको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। 2 पाई आर का वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट की थी, उसका मान है 14.45 सेंटीमीटर। इसमें 20 इंटरवल को मल्टीप्लाई किया और 360 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 0.8 सेंटीमीटर। फिफ्थ स्टेप है कि हमें जो देशांतर विभिन्न अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, तो 20 डिग्री का निकालना है, 40 डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री का निकालना है और 80 डिग्री का निकालना है। तो इन सब का सभी पर 20 डिग्री का अलग दो देशांतर रेखाओं की दूरी होगी, 40 डिग्री पर अलग होगी, 60 डिग्री पर अलग होगी, 80 डिग्री की अलग होगी। तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360 इंटू कॉस 5। तो ये मान हम लोगों ने पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, ये पहले कैलकुलेट कर लिया था, इसकी वैल्यू आई थी 0.8। तो मुझे ये बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करना है, बस हमें cos 5 से मल्टीप्लाई करते चला जाना है। तो 20 डिग्री नॉर्थ की जब वैल्यू निकाले 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ की वैल्यू निकालेंगे तो 0.80 में cos 20 की जो वैल्यू होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे cos 20 की वैल्यू है 0.939। तो 0.80 में इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आई 0.75 सेंटीमीटर। उसके बाद 40 डिग्री पे आएंगे तो 40 डिग्री पे कॉस 40 डिग्री की वैल्यू है 0.756, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.61 सेंटीमीटर। इसके बाद उसका 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिग्री की वैल्यू में cos 60 की वैल्यू है 0.5
तो 0.80 में 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो 0.40 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद 80 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 0.80 पहले से कैलकुलेटेड है, उसको cos 80 को मल्टीप्लाई किया तो 0.74 जो वैल्यू है इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आगे 0.80 में मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आई 0.14 सेंटीमीटर। अब सारे के सारे जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैथमेटिकल मेथड से, गणितीय विधि से ज्यावक्रीय प्रक्षेप की रचना करने के लिए जो कैलकुलेशन था वो हमने निकाल लिया कि हमें क्या क्या डाटा एकत्रित करना है। तो लेंथ ऑफ द इक्वेटर भी निकाल लिया, लेंथ ऑफ द सेंट्रल मीडियन भी निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस ऑन इक्वेटर ये भी निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स ऑन सेंट्रल मीडियन ये भी निकाल ली, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड एक्सेप्ट इक्वेटर ये भी हमने डिस्टेंस निकाल ली। तो सारे डिस्टेंस निकालने के बाद में मुझे ज्यावक्रीय प्रक्षेप की रचना करनी है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई 14.45 सेंटीमीटर है, तो मैंने ये 14.45 सेंटीमीटर ये रेखा यहाँ पे खींच दी। इसके बाद लेंथ ऑफ द सेंट्रल मीडियन, केंद्रीय मध्याह्न रेखा की जो लंबाई है 7.2, इसको हमने आधा किया तो 3.6 आया। तो 3.6 ये आपका जो भूमध्य रेखा की लंबाई 7.2 है, यहाँ पे इसको आधा कर लिया तो उसका जो मिडिल पॉइंट है इसमें 3.6 ऊपर और 3.6 हमने नीचे इसको ड्रॉ कर दिया। तो सेकंड स्टेप पे केंद्रीय मध्याह्न रेखा का निर्माण हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप पे डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस ऑन इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो वो कैलकुलेट भी की थी तो वो 0.8 सेंटीमीटर थी। तो 0.8 सेंटीमीटर हमने सबसे पहले पता लगाया कितने हमारे देशांतर हैं 20 डिग्री के अंतर से। तो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 140, 160, 180, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 देशांतर आए हैं। तो 0 डिग्री जो हमारी ग्रीन विश रेखा है इसके इस साइड में 9 हम मार्क लगाएंगे और इसके बाद में हम 9 लगाएंगे। तो हमने 0.8 सेंटीमीटर की दूरी से 9 पॉइंट से लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे भी लगा दिए 9 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इसकी वैल्यू लिख दी 20 60, दो अंतर से लिखा तो 180 तक ये वैल्यू हो गई। उसके बाद ये जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा इस पे भी इसकी भी इक्वल दूरी है तो हमने 0.8 से ये भी मार्क्स लगाए 0.8 सेंटीमीटर के। यहाँ पे ये 0.8 का मार्क है, 0.8 का मार्क, 0.8 का मार्क, 0.8 का, 0.8 का ये, तो ये हमने यहाँ पे 20 40 60 80 पे हमने ये 0.4 का मार्क्स इसमें लगा दिए और इसकी जो दूरी होगी वो 0.4 करीब होगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। इसके बाद फिर हमने 20 डिग्री का कैलकुलेट किया था, 40 डिग्री का कैलकुलेट किया था, 60 का किया था, 80 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो 20 डिग्री की वैल्यू में हमने ये यहाँ पे 20 डिग्री का ये अक्षांश रेखा है, इस पे 9 पॉइंट लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड में भी 9 पॉइंट लगा दिए, साउथ में भी 9 पॉइंट लगा दिए और यहाँ पे भी साइड पॉइंट लगा करके इसको 0.75 सेंटीमीटर के लगा दिए। उसके बाद 40 डिग्री के भी हमने इसमें पॉइंट लगा दिए, 0.61 के से यहाँ पे 9, तो इसके बाद यहाँ पे भी और इसके बाद यहाँ पे भी लगा दिए। इसके बाद 60 डिग्री की जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसके भी 0.9 लगा दिए, 80 डिग्री पे भी हमने लगा दिए 9 पॉइंट्स और यहाँ पे भी लगा दिए और लगाने के बाद जितने भी पॉइंट्स थे उसको हमने फ्रेंच कर्व से जोड़ दिया। फ्रेंच कर्व से इसको तो हमारी फ्रेंच कर्व से जो मैप पोजिशन है बहुत अच्छा बनता है, तो फ्रेंच कर्व से आप जोड़िए क्योंकि ज्यावक्रीय रेखाएं स्केल से जुड़ेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद इस प्रकार से इसकी ज्यावक्रीय प्रक्षेप की रचना हो गई और यहाँ पे 0 डिग्री की रेखा हो गई, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री। इसके बाद 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ और 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। इसके बाद 0 डिग्री हो गया, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री और साउथ में भी इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस प्रक्षेप की विशेषताओं के बारे में अगर आते हैं तो हमने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया था कि इस प्रक्षेप की जो भूमध्य रेखा होती है वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है और ये एक मानक अक्षांश रेखा है। इसकी जो लंबाई ग्लोब पर होगी वही लंबाई इसकी प्रक्षेप पे होगी, इसलिए स्टैंडर्ड पैरेलल।
दूसरा बताया था कि ये जो इसकी सेंट्रल मेरिडियन है, केंद्रीय मध्याह्निका, जो प्रक्षेप को 2 भागों में डिवाइड करती है, वह प्रक्षेप की जस्ट आधी है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। इसके अलावा जो अन्य देशांतर रेखाएं हैं वो आपकी ज्यावक्र रेखाएं हैं। जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो ज्यावक्र रेखाएं, साइन कर्व्स हैं, तो इसलिए इसको ज्यावक्री प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रक्षेप की अन्य अक्षांश जो रेखाएं होती है वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखाएं। 20 डिग्री को देखिए, चाहे 40 डिग्री को देखिए, या 60 डिग्री को देखिए, 80 डिग्री को देखिए, सभी में ये सारी की सारी आपकी सीधी रेखाएं, लेकिन सिर्फ 90 डिग्री आपका सिर्फ एक पॉइंट के द्वारा, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पॉइंट के द्वारा दिखाया गया। तो ये सब इस प्रक्षेप की खास विशेषता है कि इस प्रक्षेप में जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनके मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। और जैसे जैसे नॉर्थ की ओर जाएंगे, हाई लैटिट्यूड्स की ओर जाएंगे, तो मापक में विकृति होती जाती है, क्योंकि जो कर्व होते हैं वो ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन के मानचित्र जो होते हैं उसमें विकृति आ जाती है। और यह प्रक्षेप एक समक्षेत्रफल प्रक्षेप है और विश्व का मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।